जो ये कहा जा रहा था विपक्षियों के द्वारा कि नरेंद्र मोदी का गढ़, उनका जन्मस्थल, वहाँ से उनको विदा कर, आज गुजरात एक मैसेज लोगों को भी दे रही है पर लोगों का विश्वास है। बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है, आपकी टिप्पणी है। विरोधी लाख चाहे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता, गरीब गुरबा समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को अपने एक सेवक के रूप में देखती है, देश के लोग अपने एक रक्षक के रूप में देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जिसको आशीर्वाद मिले पूरे हिंदुस्तान की जनता से, उसको विरोधी दल खाली बोल के थोड़ी विदा कर सकते, हरा सकते, और इतनी क्षमता नहीं है उनकी। सर, आप तो प्रदेश स्तर की बैठक में भी रहते होंगे पार्टी की, जब गठबंधन से आप अलग हुए, विपक्ष की भूमिका आपने सकारात्मक और सक्रिय रूप से निभाई, ठोस स्तर का चुनाव हो गया, तुरंत परेशानी रखा था आपके यहाँ वोट प्रतिशत अकेले लड़ने को सर आपको बहुत आगे बढ़, सीट भी बढ़ गई सर। एक तरफ जो है गठबंधन में भूमिका भी लोगों की अलग हो रही है, जहाँ एक पार्टी राजपा है, कहीं वीआईपी का समर्थन कर रही है, कहीं जदयू का, कहीं कांग्रेस का, पता नहीं चलता है कि क्या उथल पुथल हो रहा है। और आप अकेले होने पर सर वोट प्रतिशत बढ़ा, क्या अगला चुनाव 24 और 25 का जो होगा, बीजेपी बिहार में अकेले लड़ेगी या फिर गठबंधन? देखिए, आशीर्वाद का बाढ़ आया हुआ है मोदी जी के, उस बाढ़ में आप जानते हैं जब बाढ़ आता है जंगल में तो शेर, बाघ, बकरी, सांप, गिद्ध सब एक ही पेड़ पर बैठ जाता है। तो ये बाढ़ जो आशीर्वाद का बाढ़ जनता का आ रहा है नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये सब लोग एक ही पेड़ पर बैठ जाते हैं, आपस में ही कहीं किसी का विरोध, कहीं समर्थन, कंफ्यूज हैं ये लोग, क्या करें, कैसे करें, स्वार्थ में चले गए। बिहार का नुकसान करके बिहार के लोगों ने जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने, अब चले गए, जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक चीज लेते हैं सर, आज आप एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास करके आए, क्योंकि आपने बताया और हम लोग भी देखते रहते हैं कि एक विधायक की औकात साल भर में 3 करोड़, तो सच्चाई है। लोग कहते भी नहीं कि हम इसमें क्या करेंगे, एक पंचायत को 5 लाख 10 लाख की योजना चाहिए, और आप आज 3 करोड़ 33 लाख की योजना की वहाँ, कहीं ये कॉम्बिनेशन विधायक कुंदन जी और स्थानीय सांसद गिरिराज जी के बीच को नहीं है? वो भी पंचायती राज के विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं सर, कहीं वहाँ से तो आपको बड़ा धन प्राप्त नहीं हो रहा? मैंने निश्चित रूप से, देखिए मैंने वहाँ भी कहा कि हमारे रथ पे जो विकास का रथ है बेगूसराय का, उस रथ पे कृष्ण रूपी सारथी के रूप में भी गिरिराज जी हैं, उसमें जो पताका लगा हुआ है उसका बजरंगबली के रूप में भी गिरिराज जी हैं, हमारे सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री। डबल इंजन की सरकार बेगूसराय में है, सांसद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, तो निश्चित रूप से डबल तरक्की होना ही चाहिए उसमें, तो निश्चित रूप से बिना उनके आशीर्वाद के कुछ भी फलीभूत नहीं हो सकता। अंतिम प्रश्न, आपके निकलने के बाद मैं उनका एक प्रश्न आया कि हम 2 मांग विधायक के साथ हैं, लेकिन कोई आश्वासन उनका नहीं मिला। दूसरी तरफ विधायक जी ये भी बोले कि आपके यहाँ से वोट हमको कम मिला, लेकिन हम प्राथमिकता इसको अधिक दिए, कहीं ये राजनीतिक तो नहीं जोड़े? क्या है, देखिए राम प्रदेश जी, मैंने वही भाषण में कहा, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। और आप देख रहे होंगे वहाँ जो लोग बैठे थे वो राम प्रदेश जी बोल रहे थे, और मैंने वहाँ के जो वीडियो साहब, मैं भी देख रहा था, वीडियो साहब छोटा पुर्जा लेकर नोट किए थे उसको, आप दोनों समस्या को नोट करेंगे और इस पर काम शुरू हो जाएगा अभी से कि कैसे उसको दूर किया जाए। तो इसमें कहीं नहीं आता, मैं विधायक हूँ तो सबका विधायक हूँ, वोट देना नहीं देना जनता का अधिकार है, उन्हें आना है, उससे मतलब नहीं है। अभी विधायक हूँ, मुझे काम करना है,
बिरपुर मानपुर का रोड बना, उसमें बिरपुर प्रखंड के सभी लोग जाएंगे, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, किसी समुदाय के हों, किसी धर्म विशेष के हों, तो सब लोग जाएंगे, उस रोड का उपयोग करेंगे। देखते थोड़ी विकास का काम होता है, विकास का काम निरंतर जारी रहेगा। हो सकता है वो देख नहीं पाए होंगे कि मैं नोट करा रहा था, फोन करके उनको बता दूँगा। बाकी लोगों ने, क्योंकि वो भाषण खुद दे रहे थे, तो शायद देख नहीं पाएंगे। कोई भी समस्या आता है उसको बड़ी गंभीरता से। अंतिम प्रश्न लेते हैं सर। अंतिम आपका हो गया था? नहीं, पक्ष के हैं दूसरे पार्टी से विकास के मुद्दे पर मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, उन लोगों के लिए क्या नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं विधायक कार्यालय खोला हुआ हूँ तपसिया चौक पर, हर रोज़ मैं वहाँ 10 बजे, 9:30-10 बजे बैठता हूँ, 1 बजे तक बैठता हूँ, जब तक लोग आते रहते हैं बैठा रहता हूँ। और आप विश्वास करें, वहाँ जो भी आते हैं उनसे यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस दल के हैं, किस विचारधारा के हैं, आपने हमको वोट दिया था कि नहीं, सब कुछ भी पूछा जाता है। वहाँ काम पूछा जाता है, नाम बताइए, किस पंचायत से आए हैं, काम बताइए, और काम का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही होता है। आज से नहीं, 2 साल से लोग आ रहे हैं। आप वहाँ ऑफिस का रजिस्टर चेक कर लीजिए, सैकड़ों नहीं, अब तो लगभग 1000 के नाम उसमें होंगे दर्ज। विभिन्न पंचायत से, विभिन्न विचारधारा से, विभिन्न पार्टी के लोग वहाँ आते रहते हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।